गेम में अभी एक जन पूछ रहा था क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो किधर करेगा? ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, सब जगह सरकार बूथ लगा चुकी है। क्रिप्टो नया है और इसको बूथ लगाने का स्टार्ट होगा, लेकिन टाइम जाएगा 2-3 अगले साल से, मतलब अगले साल मतलब अप्रैल से चालू होगा बूथ लगाने का। तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है कमाई के, क्रिप्टो और मेटावर्स है। यू कैन क्लियरली सी द ट्रेंड कि एक मैं पॉल बैरन नेटवर्क का वीडियो देखा, वो बोल रहा था $70 बिलियन का एक्टिविजन या कौन सा तो मेटावर्स या गेमिंग कंपनी है वो अक्वायर किया माइक्रोसॉफ्ट ने। काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेटावर्स में जा रहे हैं। और बहुत ये क्या बोलता है उसको, डिसेंट्रलैंड अपना VR हेडसेट भी निकाल रहा है। मेटावर्स बनेगा ही, इंटरनेट विल बी रिप्लेस बाय मेटावर्स। और हेडसेट बनाएंगे लोग, और मेटावर्स के लिए काफ़ी सारे टूल्स बन रहे हैं। ओमनीवर्स टूल किट भी है, तो ये टूल किट डाउनलोड करके डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और गेम में कैसा बने रहोगे, नॉट बाय चेकिंग प्राइस कभी अप जाएगा कभी नीचे जाएगा, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द गेम। जब तुम बिजनेस में इन्वॉल्व होगे तभी तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा था HNT माइनर खरीदना चाहिए, क्योंकि जब तुम HNT माइनर खरीदते हो तब तुम्हारा औकात लेवल बढ़ जाता है। नाउ यू आर सम काइंड ऑफ ए प्रोडक्टिव एसेट टू द नेटवर्क। नहीं तो यू आर जस्ट ए ट्रेडर की कभी भाव बढ़ेगा कभी भाव बढ़ा। जब तुम माइनर खरीदते हो तभी तुम गेम में शामिल होते हो, तुम नेटवर्क को कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करते हो और उससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हारा वॉच रहता है कि आज कितना माइन हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो वंस यू आर इन द गेम तुम्हें ज़्यादा फाइनल डिटेल्स पता चल जाते हैं। अभी जो ये मैं बाप नेटवर्क बना रहा हूँ, ये मेटावर्स से भी मतलब अभी रूल्स चेंज होते रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी बनाना है, पर पहले फाउंडेशन बनाना पड़ेगा और मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डोनेशन खुद के नाम पे लेता है तो वो दूसरे लेवल के प्रॉब्लम्स है। तो फाउंडेशन के नाम पे ही रहेगा और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड होगा, चेंज होगा। अभी कैसा है इसमें सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा, टोकन बाय एंड सेल होंगे, प्लस वो जो पैसा है वी कैन इन्वेस्ट इन मेटावर्स, वी कैन क्रिएट आवर ओन कम्युनिटी इन ए मेटावर्स। और मेटावर्स में लैंड परचेस कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे मेटावर्स आ रहे हैं, तो कौन सा तो पोटेंशियल देख के उसमें मेटावर्स में लैंड परचेस कर सकते हैं। और वो एक टूल है, सपोज मैंने 1 करोड़ का एसेट लिया तो उसको फ्रैक्शनलाइज कर सकते हैं। तो मतलब कोई 100 रुपये का उसमें शेयर ले सकता है, तो वो फ्रैक्शनलाइज भी कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब आने वाले मतलब आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो वैसे अपन कर सकते हैं कि सपोज 10 करोड़ का ज़मीन है तो उसको फ्रैक्शनलाइज करके इंडिविजुअल लेवल के में कोई 500 रुपये का शेयर लेगा, कोई 1000 रुपये का शेयर लेगा, NFTX उस टाइप में फ्रैक्शनलाइज कर सकते हैं उसको। जैसे वो 500 करोड़ का पेंटिंग लिएला जो आदमी था सिंगापुर, मतलब इंडियन ही है लेकिन सिंगापुर में, उसने 500 करोड़ का पेंटिंग लेके उसको फ्रैक्शनलाइज किया। तो वैसे भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली पोटेंशियल काफ़ी है मेटावर्स और इसमें। और ऑफकोर्स सरकार की दिक्कत है, नए नए प्रॉब्लम्स और नए नए रातों रात नियम चेंज करके पूरा गेम ही उल्टा फुल्टा कर डालते हैं। ये तकलीफ तो रहेगी। तो वैसे प्लान्स है। तो बाप नेटवर्क को मैं क्रिएट करूँगा
भले उसमें कुछ कम्युनिटी बने या ना बने, एटलीस्ट आई विल बिल्ड इट अप और उस पे काम चालू रहेगा। उस पे काम चालू रहने से मैं गेम में शामिल हो गया, बिकॉज मेरा टोकन है और मेटावर्स से भी लिंक करना है, तो एक्चुअली मैं गेम पे लग जाएगा और मतलब आई विल बी समथिंग हु इज़ एक्चुअली डूइंग समथिंग, नॉट जस्ट भाव कभी बढ़ेगा, नया प्रोजेक्ट आया है, इसको एनालाइज करना है, फिर इसका इतना जाएगा, वो लेवल अभी गया। नाउ इट इज़ टाइम टू बी इन द गेम बाय बिल्डिंग कम्युनिटी। वो सब टूल्स है, सिर्फ डाउनलोड करके वो क्रिएट करना पड़ता है, बट टूल सीखना पड़ेगा, वो एक काम है। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में टूल्स इनके यूज़ करते हो, देन यू आर इन द गेम, तो तुमको ज़्यादा अच्छा तरह से समझता है क्या चल रहा है, डिटेल में समझता है, क्योंकि यू आर इन द गेम। अभी इनके कैसे है, माइक्रोसॉफ्ट का वो जो कंसोल आता है, गेमिंग कंसोल, तो PS ये भी है, निंटेंडो को गेमिंग कंसोल आते हैं, तो ये लोग गेमिंग कंसोल में ब्लॉकचेन के गेम्स डालेंगे और फिर उधर एसेट परचेस और वो सब रहेगा। ये होगा क्योंकि गेमिंग कंसोल निकलेंगे, VR हेडसेट निकलेगा कंपनी का, और एंड इट विल बी लिंक टू द ब्लॉकचेन, NFT और वो सब चालू हो जाएगा उसमें। इसमें एडवांटेज किधर है, जिसके पास पहले से ही गेमिंग कंसोल है और वो गेम खेल रहा है, तो उससे कैसा एक गेम खेलने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। गेम तो खेलना ही पड़ेगा, विदाउट प्लेइंग गेम्स यू कैनॉट अंडरस्टैंड मेटावर्स एंड गेमिंग इकोनॉमी, यू हैव टू प्ले द गेम। तो अभी एक 35,000 रुपये का गेमिंग कंसोल है, क्या वो Xbox One Series S, तो मैं सोच रहा है ले लूँ और गेम खेलते रहेगा, तो जितना गेम खेलोगे वैसा गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, तो वो खरीद के यू कैन स्टार्ट प्लेइंग गेम्स टू अंडरस्टैंड मेटावर्स एंड गेमिंग इकोनॉमी। इसलिए वो खरीद के खेलना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ खरीद लूँ वो, और गेम खेलने का 1-1.5 घंटा रोज का 2 घंटा, जस्ट टू अंडरस्टैंड द गेमिंग इकोनॉमी, और वैसा करके गेम में बना रहोगे। और ऑफकोर्स ये बात नेटवर्क ये सब बना के रख दूंगा मैं, क्योंकि इससे ही आगे क्या करने का मतलब, तुम जब गेम में रहते हो तभी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाता है, और नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग है वो। इट इज़ लॉट बेटर देन समवन हु एनालाइज प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट्स, तो उसमें वो 10 जगह इन्वेस्ट करेगा, 5 जगह फेल, 5 जगह पास। इससे अच्छा वो कुछ प्रोजेक्ट बनाएगा, कुछ भी हो, तो वो गेम को अच्छी तरह से समझेगा।